अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है, लोगों सुन लो, दुनिया में आने का मकसद क्या है? इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान में मकसद बयान फरमा दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैंने इंसानों को भी पैदा फरमाया है, मैंने जिन्नों को भी पैदा फरमाया है। ए मौला, तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया? तूने जिन्नात को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह का जवाब आता है, इल्ला लियाबुदून। मैंने इंसानों को और मैंने जिन्नात को इसलिए पैदा किया है कि ये मेरी इबादत करते रहे। क्यों पैदा किया जी? मेरी इबादत करते रहे। मकसद दुनिया में आने का, इंसान का पैदा होने का ये है, इंसान अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जब भेजा ही इस मकसद के लिए है, हम कहां चले गए? 5 नमाजें हमसे दिन में नहीं पढ़ी जाती। मकसद है दुनिया में आने का इबादत। 24 घंटे दिन के अंदर हैं। एक दिन में कितने घंटे? 24। 8 घंटे सो गए, 8 घंटे 12 घंटे हमने ड्यूटी कर ली, 2-4 घंटे बचे वो गपशप की, दोस्तों यारों के साथ सैरो तफरी की, जनाब मजे किए, जनाब बात खत्म। पूरे 24 घंटों में अगर आप नमाज की टाइमिंग मिलाएं, इसको आप अगर हिसाब लगाएं तो पूरे 24 घंटों में 5 नमाजों को अगर आप पढ़ेंगे, 5 नमाजें पढ़ेंगे तो ये सारी 5 नमाजों का वक्त बनता है 1 घंटा। यानी 5 नमाजें अगर आप पढ़ते हैं, सिर्फ 1 घंटा आपका लगता है 5 नमाजें पढ़ने में। लेकिन हम 24 घंटों में 1 घंटा भी नमाज को, इबादत को नहीं देते। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, तुम्हें दुनिया में भेजा ही इस इबादत के लिए। जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए, उस मकसद के लिए 24 घंटों में हमारे पास 1 घंटा नहीं, और बाकी सारे कामों के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। आइए, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, लोगों, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बुराइयों से भी रोकती है, बेहयाइयों से भी रोकती है। वजह क्या है? आज हम लोग नमाज पढ़ने के बावजूद झूठ भी बोलने वाले, गीबत भी करने वाले, गुनाह भी करने वाले, बेहयाई भी हमारे माशरे के अंदर आम है। पहली तो बात यह है कि नमाज पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं नमाज को उस तरह पढ़ते नहीं जिस तरह पढ़ने का हक है। या अल्लाह, नमाज कैसे पढ़ी जाए? ये अल्लाह के महबूब नबी, नमाज कैसे पढ़ी जाए? जवाब आता है, जब नमाज पढ़ो तुम्हारा जिस्म भी नमाज में हो, तुम्हारा दिल भी नमाज में हो। तुम्हारा जिस्म भी नमाज में हो, तुम्हारा दिल भी नमाज में हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी सोच कहीं और होती है। हम नमाज पढ़ते हैं, दिल कहीं और होता है। लेकिन अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया, एहसान ये है
नेकी ये है कि तुम नमाज पढ़ो। तसव्वुर ये हो या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ी जाए कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, तसव्वुर ये हो कि गोया तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, साथ अल्लाह का दीदार भी कर रहे हो। नमाज भी पढ़ रहे हो और अल्लाह का ये तसव्वुर हो। या रसूलल्लाह अगर ये कैफियत ना बने, हम अल्लाह को देखने वाली कैफियत ना हो, फिर क्या करें। फरमाया अगर ये कैफियत नहीं हो सकती कि तुम रब को देख रहे हो तो या रसूलल्लाह क्या करें। फरमाया दूसरा ये है, अगर ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि तुम खुदा को देख रहे हो तो दूसरा तसव्वुर ये है, अगर ये तसव्वुर पैदा नहीं होता कि तुम खुदा को देख रहे हो तो गोया तुम इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी नमाज को अल्लाह देख रहा है। जिस तरह दाता अली हजवेरी जैसे लोगों ने नमाज पढ़ी, जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोगों ने नमाजें पढ़ी, जिस तरह ख्वाजा हजरत सुल्तान बाहू ने नमाजें पढ़ी, जिस तरह हजरत पीर मेहर अली शाह ने नमाज पढ़ी, जिस तरह अल्लाह के इन नेक बंदों ने नमाज पढ़ी है, इसी तरह हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा गया हजरत हमें बता दें नमाज पढ़ते हुए कैफियत क्या होनी चाहिए। नमाज पढ़ते हुए कैफियत क्या हो। तो आप फरमाते हैं नमाज पढ़ते हुए कैफियत ये होनी चाहिए कि तुम नमाज भी पढ़ो और कैफियत ये हो कि गोया तुम नमाज में हो, कोई तुम पर तीर चला रहा है, कोई तुम पर खंजर चला रहा है। अगर आज की जबान, क्योंकि उन्होंने तो उस दौर की बात की ना, मैं इस दौर की बात कर लेता हूं, गोया तुम पर कोई गोली चला रहा है। उस दौर में तो गोलियां नहीं होती। वैसे करनी ने उस दौर की बात की, फरमाया तलवार चला रहा हो, कोई खंजर चला रहा हो, कोई तीर चला रहा हो। आप फरमाते खंजर चल जाएं, तीर चल जाएं, तुम पर तलवारों के वार हो जाएं, फरमाया तरह तरह के हमले तुम पर हो जाएं, तुम्हारी नमाज ऐसी हो, इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद, इतने हमले होने के बावजूद तुम्हारी नमाज ऐसी हो कि तुम्हें खबर भी ना हो कि क्या हो रहा है, तुम्हें खबर भी ना हो कि नमाज में हो क्या रहा है, मुझ पे क्या चीज लग रही है। हजरत मौला अली की बात याद आ गई। आप फरमाते हैं, बल्कि आपके बारे में सहाबाए किराम का ये फरमान है कि हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मर्तबा जंग के मौका पर जख्मी हो गए और एक तीर आपकी कमर में पेवस्त हो गया। सहाबाए किराम सोचने लगे कि अब तीर कैसे निकालें। जाहिर सी बात है, तीर अगर जिस्म से निकाला जाए तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है। क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि तीर भी निकल जाए, अली को तकलीफ भी ना हो। सहाबा में से कुछ सहाबा ने मशवरा दिया, ऐसा करो अली को नमाज पढ़ने दो। क्या करने दो जी? नमाज पढ़ने दो। बाकी सहाबा कहने लगे अगर अली नमाज पढ़ेगा तो फिर तीर कैसे निकालेंगे, वो तो नमाज में होगा, नमाज में भी खलल पैदा हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, पढ़ने दो अली को नमाज। मौला अली ने नमाज पढ़नी शुरू की। एक सहाबी आगे बढ़े, बड़े आराम से तीर निकाला, खींच के बाहर निकाल दिया, तीर निकल गया। मौला अली उसी तरह नमाज पढ़ते रहे। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा। अली कहने लगे तीर कहाँ गया? सहाबा ने फरमाया ए अली, तीर तो हमने निकाल लिया, क्या आपको महसूस नहीं हुआ? मौला अली ने फरमाया जब मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के खौफ की वजह से और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मेरा जिस्म मोम हो जाता है, नरम हो जाता है। खुदा की कसम, तुमने मेरे जिस्म से तीर निकाला है, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे खबर भी नहीं हुई है।
हम अली वाले हैं, नमाज एक भी नहीं पढ़ने आते, अली वाले हैं। अली के मलंग हैं, नमाजों से बड़े तंग हैं। ये हमारी कैफियत है। अफसोस की बात, अली का नाम लेना आसान है, अली के नक्शे कदम पे चलना मुश्किल है। अली वाले कौन होते हैं? वो ऐसे होते हैं। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श आपने फरमाया, जिन्ना इश्क जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया, जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया, ओ ना कदी मरदे शक होवी ते वेख ले जाके, ओ कबरां दे दीवे बलदे। बोले जरा सुभान अल्लाह। नमाज ऐसी होनी चाहिए। नमाज में इंसान हो और ख्यालात आगे पीछे जाएं, फिर नमाज तो ना हुई। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। मैंने जो अर्ज किया, नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाहों से क्यों नहीं बचते? इसलिए कि नमाज उस तरह पढ़ी ही नहीं है जिस तरह पढ़ने का हक था, जिस तरह पढ़नी चाहिए थी। नमाज उस तरह पढ़ेंगे तो बेहयाई से रोकेगी, नमाज उस तरह पढ़ेंगे तो बुराई से रोकेगी। हलाल खाएंगे तो नमाज रोकेगी ना। समझ आ रही है आपको? जब लुक्मा हलाल जाएगा जिस्म में, तभी वो नमाज असर करेगी। उठो जनाब आराम ने लुक्मे ते आराम हड़प हड़प करके शराब माल लोगों का खा कर, तो फिर नमाज तो असर नहीं करेगी। फिर बंदा कहे मैं बड़ा नमाजी हूं जी, फिर भी सुकून कोई नहीं मिल रहा। सुकून तो तब मिलेगा जब तुम हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे, हलाल खिलाओगे। जब खुद भी हराम में लग जाओगे और अपने घर वालों को भी हराम खिलाओगे, तो ना खुद किरदार बन सकता है, ना औलाद का किरदार बन सकता है। किरदार में सबसे पहली ईंट का नाम है। किरदार की जो अमारत है, किरदार की जो बिल्डिंग है, उस किरदार की बिल्डिंग की पहली ईंट का नाम है हलाल कमाई, हलाल की रोटी, हलाल रिस्क। जब हलाल होगा, वो जिस्म में हलाल कमाई जाएगी, तब किरदार की बिल्डिंग, किरदार की अमारत जो है तकमील तक पहुंचेगी। तो इसलिए पहले हलाल कमाई जरूरी है। तवज्जो कीजिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस मौजूद हैं, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की फजीलत बयान की। यहां तक कि एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के करीब चले गए। पतझड़ का मौसम था, पत्ते गिर रहे थे। हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा आ गया। हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों मैं देख रहा था हुजूर पतझड़ के मौसम में एक दरख्त के करीब चले गए। आका ने फरमाया, ए अबू ज़र इधर करीब आओ। अबू ज़र करीब आए। फरमाते हैं, लोगों मैंने क्या देखा? हुजूर ने उस दरख्त की शाखों को, टहनियों को हिलाना शुरू किया। जब शाखें हिलानी शुरू की, उसके पत्ते गिरना शुरू हो गए। जब पत्ते गिरना शुरू हुए, मेरे आका ने फरमाया, अबू ज़र देख रहे हो क्या हो रहा है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह देख रहा हूं, आप शाखें हिला रहे हैं,
पत्ते गिरते जा रहे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए अबू जर, यही मिसाल 5 नमाजें पढ़ने वाले की है। जब वो नमाज पढ़ेगा, 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके गुनाह भी ऐसे गिरेंगे जैसे दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं। इसी तरह सहाबा फरमाते हैं, आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या किसी बंदे के घर के करीब एक नहर हो, उस नहर के अंदर 5 बार दिन में गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी या नहीं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जाहिरी बात है, जब वो दिन में 5 बार गुस्ल करेगा, कोई भी मैल कुचैल उसके जिस्म पर बाकी नहीं रहेगी। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, यही मिसाल 5 नमाजों की है। जब वो 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ेगा, कोई गुनाह भी बाकी नहीं रहेगा। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। पढ़ते रहो नमाज, ये गोले रसूल है। और पढ़ते नहीं नमाज तो क्या होता है, और पढ़ोगे तो क्या होगा? पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। नमाज दुनिया में भी नूर देती है, कब्र में भी नूर देती है। और हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ये नमाज नमाजी के लिए दलील भी बन जाएगी, बुरहान बन जाएगी, दलील बन जाएगी, और फरमाया उसके लिए नूर बन जाएगी। चलेगा दाएं तरफ भी नूर, चलेगा बाएं तरफ भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर। बाकी लोग कहेंगे, या अल्लाह, ए फरिश्तों, ये क्या है जो इस बंदे के साथ चल रहा है? वो कहेंगे ये नूर है। वो बंदे कहेंगे कौन सा नूर? तो फरिश्ते कहेंगे ये नूर है, नमाज का नूर है। 5 वक्त जो नमाज पढ़ता था वो नमाज आज इसके लिए नूर बन गई। क्या बन गई है? नूर बन गई है। और फरमाया तीसरी चीज, क़यामत वाले दिन इसके लिए नजात होगी। नमाज कहेगी, या अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा है, इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, नमाज ने तेरी सिफारिश कर दी, तूने नमाज की हिफाजत की है, जा, नमाज की वजह से तेरी बख्शिश फरमा दी। और फरमाया जो बेनमाजी होगा उसके लिए ना नमाज नूर होगी, ना उसके लिए नजात होगी, ना उसके लिए बुरहान बनेगी, बल्कि फरमाया बेनमाजी का हशर क़यामत वाले दिन हामान, अबू जैल और कारून जैसे, फिरौन जैसे, कारून जैसे बड़े बड़े काफिरों के साथ बेनमाजी का हशर किया जाएगा। ये हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं। क्या है जी? हदीस पाक।
ये एक मशहूर हदीस है, ये बहुत सी किताबों के अंदर मौजूद है। आपको जब भी आप नमाज के हवाले से कोई भी किताब लेंगे उसमें आपको ये हदीस मिलेगी कि हुजूर ने फरमाया बेनमाजी का हशर क़यामत वाले दिन इन बड़े बड़े काफिरों के साथ किया जाएगा। खाली कलमा पढ़ने वाली गल नहीं बननी, सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद हैं। आप फरमाते हैं हमारे दौर में जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते थे। जो हुजूर के दौर में, सहाबा के दौर में नमाज नहीं पढ़ता था, सहाबा इकराम उसको काफिर समझते थे। ऐसा सब तो बड़ा जड़ा बेनमाजी हो सी, सब तो बड़ा जड़ा शराबी हो सी, सब तो बड़ा जड़ा चोर हो सी, हम उसको ही सबसे बड़ा मोमिन समझते हैं। ये हमारा हाल है। सहाबा इकराम किसको मोमिन समझते थे? वो फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं हमारी नजर में ईमान की अलामत ये थी जो नमाज पढ़ता था हम समझ जाते थे ईमान वाला है। तो जो अच्छा दूसरी बात फरमाया कि जो नमाज हुजूर के पीछे पढ़ता था लेकिन अंदर से ईमान नहीं रखता था, अल्लाह अपने महबूब को खबर दे देता था कि मुनाफिक है। हुजूर नाम ले लेकर हुजूर ने मुनाफिकों को बाहर निकाला। ये अल्लाह के महबूब नबी को अल्लाह खबर दे देता था कि ये मुनाफिक है जो आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जो बाकी थे उनका पता चल जाता था कि मोमिन हैं और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। और जो मुनाफिक होता था उसके बारे में आका को अल्लाह खबर दे देता था कि महबूब ये तेरे साथ जो चल रहा है या तेरे पीछे जो नमाज पढ़ रहा है, ये पीछे नमाज पढ़ने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो अंदर से कुछ और हैं। वमा हुम बिमोमिनीन, कुरान में फरमा दिया ये मोमिन नहीं है। लेकिन जो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमारी नजर में ईमान वाला वही होता था कि जो नमाज पढ़ा करता था। नमाज एक अलामत थी ईमान की। और आका ने फरमाया कुफर और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो फरमाया उसका नाम नमाज है। उसका नाम क्या है? नमाज है। नमाज से पता चल जाता है बंदा मुसलमान है। तो हजराते गिरामी तवज्जो फरमाना, नमाज कितनी बड़ी फजीलत वाली, नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? नमाज पढ़ने की वजह से बंदे को दिली सुकून भी मिलेगा, बंदे को दुनिया की राहत भी मिलेगी, दिल का चैन भी मिलेगा, दिल का सुकून भी मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया सुन लो, खबरदार हो जाओ, अल्लाह ने सुकून ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में रखा। ये मैं नहीं कह रहा कि गाड़ी नहीं लेनी, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो। अच्छा, इसके हवाले से एक और बात सुनो। कुछ लोग पूछते रहते हैं जनाब कि जी असा बड़ी गड्डी रख सकते हैं जी, महंगी गड्डी कोई हर्ज तो नहीं है जी, बड़ा मकान बना सकते हैं, महंगा मकान कोठी बंगला बना सकते हैं, कोई गुनाह तो नहीं है, महंगे कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, ये लोग मसला पूछते रहते हैं। उसका जवाब ये है, एक सूरत में आप महंगी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, महंगी से महंगी, एक सूरत में आप महंगे से महंगे कपड़े भी पहन सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है शरीयत में, और महंगे से महंगा बंगला भी खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े मकान और कोठियां बना सकते हैं। आप पूछेंगे वो सूरत क्या है? वो सूरत ये है कि गाड़ी बड़ी से बड़ी हो, महंगे से महंगे कपड़े हों, बड़ी से बड़ी कोठी हो, लेकिन आपके दिल में तकब्बर ना आए। समझ गए बात? इस सूरत में इजाजत है। और अगर पता है कि गुरूर आ जाएगा तो फिर छोड़ दें। अगर आपको पता है कि मैं गुरूर नहीं करूंगा, तकब्बर नहीं आएगा, तो फिर बेशक बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठे। लेकिन अगर पता है कि जनाब मैं तो तकब्बर में आ जाऊंगा, मैं तो मगरूर हो जाऊंगा, तो फिर बचना चाहिए। फिर सादगी इख्तियार करनी चाहिए, सादगी ठीक है। लेकिन अगर अंदेशा है कि मैं मगरूर हो जाऊंगा तो फिर सादगी। और जो बंदों को पता है कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाएगा, हम गुरूर नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन हमारे दिल के अंदर गुरूर आ जाता है, हम दूसरे को हकीर समझते हैं। हम बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं तो हम कहते हैं ये जो मोटरसाइकिल आ लेते, ये टैक्सियां आ लेते, रक्षा आ ले, कुछ भी नहीं है जी, मैं ही हूं, सारा कुछ मैं ही हूं। ये मैं इंसान की आपको फितरत बता रहा हूं कि ये ख्याल जब हमारे दिल में आ जाए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, या अल्लाह ये ख्याल ना आए बस, तो फिर इजाजत है, फिर बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठे। तो तवज्जो फरमाइएगा, नमाज अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब,
बेशक बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें शायद वो सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मकानात में रहना शुरू कर दो मगर सुकून नहीं मिलेगा। तरह तरह के खाने खा लो मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहों में अपने घरों को तामीर कर लो मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मौला सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह का जवाब आता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर चाहते हो तुम्हें सुकून मिल जाए, तुम्हें सुकून की दौलत मिल जाए, मेरा जिक्र शुरू कर दो, मेरी याद में लग जाओ, मेरी इबादत में लग जाओ। तुम मेरी याद में, मेरे जिक्र में लग जाओगे, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अच्छा, अब आखिर में दो चार चीजें, मेन चीजें सुन लें। अक्सर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके बावजूद हमें नमाज से फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने नमाज उस तरह पढ़ी ही नहीं है जिस तरह पढ़ने का हक था। कुछ गलतियां नमाज के अंदर हम करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी गलती जो नमाज पढ़ते हुए अक्सर आप करते हैं वो ये कि जनाब जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ी जाती है, जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहे हैं जनाब, तो रुकू सुजूद का ख्याल ही नहीं रहता। रुकू किया, रुकू से उठे तो फौरन सजदे में चले गए। रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होना, इतनी देर खड़े होना कि आप एक बार सुभान अल्लाह कह सकें। सुभान अल्लाह कहनी नहीं है, मिसाल है कि इतना खड़े हो कि जितनी देर सुभान अल्लाह कहते हुए लगती है ना, इतनी देर खड़े होना वाजिब है। अगर आप फौरन सजदे में चले जाएंगे आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह सजदा करते हुए एक सजदा किया, अभी सजदे से सही सर उठाया ही नहीं, सही बैठे ही नहीं है, फौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, बंदे की नमाज नहीं होगी। एक सजदा करने के बाद बैठना, यानी दो सजदों के दरमियान इतनी देर बैठना, सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक बैठना, यह वाजिब है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जनाब नमाज पढ़ते हुए एक और गलती जो की जाती है, जब नमाज पढ़ते हैं तो क़याम की हालत में हमारे पाँव की जो उंगलियां होती हैं, पाँव की उंगलियां किबला रुख नहीं होती, इधर उधर होती हैं, पाँव टेढ़े होते हैं। यह भी बहुत बड़ी गलती है नमाज के अंदर। इसी तरह नमाज में, नमाज पढ़ते हुए जब हम तशहुद की हालत में होते हैं, अत्तहियात, तो तशहुद की हालत में हमारी जो उंगलियां होती हैं ना, घुटनों से नीचे नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? घुटनों से हमने जिस तरह अक्सर लोगों ने इस तरह लटकाई होती हैं उंगलियां, अत्तहियात में बैठे हुए हैं तो जनाब इस तरह उंगलियां रखी हुई हैं। उंगलियां घुटनों से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए अत्तहियात में, तशहुद में। यह भी सबसे बड़ी गलती होती है। इसके अलावा एक और गलती हम जो करते हैं नमाज के अंदर, वो ये करते हैं कि जब हम जमात के साथ मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जनाब एक रकत भी रह ना जाए, बस इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो जनाब दौड़ दौड़ के जनाब हम जाते हैं कि ताकि रकत में मिल जाए, रकत रह ना जाए। रकत रह गई कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आप दौड़ के आ रहे हैं ये बेअदबी हो रही है। नमाज में दौड़ के आना और खास तौर पे मस्जिद में, मस्जिद की बेअदबी। मस्जिद का हुक्म यह है कि आप पाँव जोर से नहीं रख सकते मस्जिद के अंदर। उसकी वजह यह है कि मस्जिद की बेअदबी होती है, इसलिए मस्जिद में आप जब आए तो दौड़ के नहीं आ सकते। बेशक रकत रहेगी ये कोई मसला नहीं, आप सलाम फेर के जो रकत रह जाएगी, जितनी रकतें रह जाएंगी आप दोबारा पढ़ लें। और अगली बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जनाब वैसे ही आखिरी रकत है जी, क्या जरूरत है जनाब रकत में मिलने का, जमात में मिलने का, वैसे ही जनाब सलाम फेरने लगे कारी साहब, तो जनाब ये सलाम फेरेंगे ना, हम अपनी नमाज पढ़ लेंगे। याद रखें, आप अगर इमाम नमाज में है, जानबूझ के आप जमात के साथ नहीं मिल रहे और है भी सुन्नी, समझो गल, एक गल्ला मेरिया बहुत लोगों को तकलीफ होनी है, पता नहीं कि सुनिया नहीं गल क्यों कर रहे हैं। भाई मैं सुननी है तो सुनिया नहीं गल कर सा हैं जी, मैं कौन हाँ, तुसा कौन हो?
तो फिर अगर इसमें से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम कौन है जी? सुन्नी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अहले सुन्नत का इमाम हो, उसके बावजूद आप जानबूझ के जमात के साथ ना मिलें, तो ये आपकी अपनी गलती है और आप गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। जानबूझ के जमात छोड़ना, समझ रहे हैं? उसका तरीका ये है, आपको मालूम है कि जनाब आखिरी रकत है, इसमें मैं नहीं मिल सकता, तो आप क्या करेंगे? आप जमात छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप बेशक अत्तहियात में, आखिरी अत्तहियात में मिलते हैं। आपको मालूम है कि रकतें सारी मुकम्मल हो गई हैं, मैं अत्तहियात में मिल रहा हूं, आखिरी अत्तहियात में, तो उस सूरत में आप जमात छोड़ नहीं सकते, बल्कि आप उस सूरत में उसी हाल में उन इमाम के साथ मिल जाएंगे जमात में। बेशक आप आखिरी अत्तहियात में मिले हैं, लेकिन आपको जमात का सवाब जरूर मिल जाएगा, जमात का सवाब जरूर मिलेगा। और अगली बात, ये जी दाढ़ी है ना, ये पूरी होनी चाहिए। इमाम हंसते, तुसा हंसते नहीं, मैं इमाम नहीं गल कर रहा कि इमाम के लिए दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। एक मुठ, ये हमारे अल्फाज नहीं, ये सहाबा इकराम के अल्फाज हैं, सहाबा इकराम के अकवाल हैं कि सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सहाबा, बेशुमार सहाबा इकराम, जलीलुल कदर सहाबा इकराम, जब वो दाढ़ी मुबारक रखते थे, एक मुठ से बड़ी जो दाढ़ी होती थी उसको काट देते थे, एक मुठ से कम नहीं काटते थे, मतलब एक मुठ से कम दाढ़ी नहीं रखते थे, एक मुठ से जायद जो होती थी वो काट लेते थे। लिहाजा एक मुठ दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखना ये वाजिब है। आप कहेंगे वाजिब कैसे है? सुन्नत मुअक्किदा वो सुन्नत होती है जो वाजिब के करीब दर्जा रखती है, अगर आप इसको छोड़ेंगे गुनाह कबीरा में मुर्तकिब होंगे। और इसलिए जो इमाम जिसकी दाढ़ी पूरी है उसके पीछे आपकी नमाज होगी, तो जिसकी दाढ़ी नहीं है उसके लिए जमात कराना ये गुनाह है, ऐसा बंदा जमात नहीं करवा सकता। ये शरई मसला ज़हन में रखें, जिस बंदे की दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो जमात नहीं करवा सकता। मुझे नहीं पता कहाँ कौन कैसे करवाता है, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं आपको शरई मसला बता रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपके जहन में ये बात हो। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों पे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये भी जहन में रखा करें, ये जितनी भी गलतियां हैं ना, इनको जहन में रखते हुए नमाज अदा करें, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से सारी की सारी नमाज हमारी ज़ाया हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।